आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार। सत्संगत फिर से एक बार आपके सन्मुख इस निराकार प्रभु परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सत्संगत दास आपका अदना सा बालक है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करना चाहते हैं आप लोगों से, वह विषय है भगत और भक्ति। कि भक्ति क्या है और भगत क्या है। क्योंकि हर कोई भगत होने का दावा करता है और भक्ति, कमाल की बात है ये भक्ति। तो भक्ति हम जब प्रभु परमात्मा की करते हैं तो जाहिर सी बात है पूरा संसार भक्ति कर रहा है, हम भी भक्ति कर रहे हैं, आप भी भक्ति कर रहे हैं। ऐसा कोई संसार में 100 में कोई एक आध प्राणी, 1-2% लोग उंगलियों पर गिने हुए मिल जाएंगे जो ईश्वर प्रभु परमात्मा को न मानने वाले हों, जिसको हम नास्तिक कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि 99% लोग परमात्मा को मानते हैं, प्रभु की भक्ति में वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे मजे की बात है कि एक भक्ति है कि जो कामना के वशीभूत होकर की जा रही है, और एक भक्ति वह है निष्काम भक्ति। एक भक्ति के अंदर कामना है कि हे प्रभु, आपकी मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूं, अब तक मुझे क्या प्राप्त हुआ। या हम सुबह सुबह उठकर किसी मंदिर में चले जाते हैं, हाथ जोड़कर ईश्वर प्रभु परमात्मा के मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर मनों से डिमांड करने लगते, प्रभु मेरी ये काम हो जाए तो मैं तुझे इतनी सेवा करूंगा। इस बात पर मुझे एक बात याद आ गई। एक खजूर का पेड़ था और एक व्यक्ति को खजूर खाने का मन किया और उसको भूख लगी थी। खजूर मीठा था और पेड़ बहुत लंबा था। वो चढ़ गया पेड़ पर चढ़ गया और भर पेट खजूर खाया। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा, उसको डर लगने लगा कि नीचे उतरूंगा कैसे। अब उस खजूर के पेड़ से वह प्रभु परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं किसी तरह से ऊपर तो चढ़ गया, लेकिन नीचे से उतरने में मुझे डर लग रहा है। अब मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे यहां से नीचे उतार दे, मैं तुझे 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अब वो उस पेड़ से किसी तरह मेहनत मशक्कत करके कुछ आधे दूर तक उतरा और फिर बदन कांपने लगी, थक गया। और फिर कह रहा है कि प्रभु मैं आधे दूर तक उतर गया हूं, अब थोड़ी सी तेरी कृपा और रहेगी, मुझे थोड़ा सा नीचे उतार, तुझे आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। वो और थोड़ा नीचे आ गया और फिर प्रभु से कहने लगा, है प्रभु बस थोड़ा ही रह गया, मुझे आधा और थोड़ा सा नीचे उतार दे, तुझे 1 पाव लड्डू चढ़ाऊंगा। और नीचे आ गया, थोड़ा ही रह गया। फिर कांपने लगा, बोला प्रभु बस थोड़ा ही रह गया, बस कृपा कर दे, मुझे नीचे उतार दे, तुझे 100 ग्राम लड्डू चढ़ाऊंगा। और नीचे उतरा, दोनों कान को हाथ लगाया और उसने कहा कि प्रभु तेरी लाख लाख कृपा है, तेरा लाख लाख शुक्र है, कान पकड़ता हूं, मैं आज के बाद न चढ़ूंगा न चढ़ाऊंगा। तो ये होती है कामना की भक्ति। और एक होती है निष्काम भक्ति, जिसमें कोई कामना न हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो मेरी निष्काम भक्ति करता है, यकीन जान अर्जुन, ऐसे भक्तों के हाथों में खरीद लिया जाता हूं। तन से, मन से, धन से बढ़कर वह सेवा कहलाती है जो होवे निष्काम निरीक्षित, वो सतगुरु को भाती है। कि जो निष्काम और निरीक्षित हो, जिसमें कोई कामना ना हो,
ऐसी भक्ति इस प्रभु परमात्मा को पसंद है, क्योंकि इस भक्ति में भक्त जो होता है वो सरेंडर हो जाता है, अपने आप को समर्पण कर देता है। अब देखिए, हनुमान ने भी राम की भक्ति की थी और यहां अर्जुन ने भी कृष्ण की भक्ति की थी। भगत तो दोनों थे, एक तरफ हनुमान राम की भगत, एक तरफ अर्जुन कृष्ण के भगत। भगत तो दोनों ही थे, लेकिन इस संसार में आप ही प्रश्न पैदा होता है कि इस संसार में हनुमान के बहुत सारे मंदिर हैं, क्योंकि वो प्रभु राम के भगत थे, इसलिए संसार आज उनको पूजता है, तमाम मंदिर हैं उनके। तो अर्जुन भी तो भगवान कृष्ण के भगत थे, फिर उनके मंदिर क्यों नहीं? क्योंकि सत्संगत हनुमान चालीसा के अंदर लिखा है कि राम काज करीबे को आतुर। प्रभु के मुख से कोई भी वचन निकले उसको करने के लिए हनुमान जी आतुर रहते थे। विद्या वाण गुणी अति चातुर, उनके पास विद्या भी थी, बुद्धि भी थी, गुण भी थे, चतुर भी थे। विद्यावान गुणी अति चातुर, पर राम काज करीबे को आतुर। कभी प्रभु के सामने कोई कंडीशन नहीं रखा, किंतु परंतु लेकिन नहीं रखा। इसलिए आज हनुमान की संसार में पूजा होती है। यही अर्जुन, जब जब भगवान कृष्ण ने कोई उपदेश दिया तो अर्जुन ने कहा था किंतु, प्रभु, परंतु, लेकिन। याद रखिए, जिस भक्ति के अंदर किंतु परंतु लेकिन आ गया, संदेह आ गया, वह भक्ति भक्ति नहीं रह जाती। क्योंकि भगवान कृष्ण ने यही बात अर्जुन से पूछा था कि हे अर्जुन, तुझे मेरे ऊपर विश्वास है? तो अर्जुन ने कहा था कि हे केशव, मुझे आपके ऊपर विश्वास है भी और नहीं भी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसा क्यों कहता है अर्जुन, विश्वास है भी और नहीं भी? अर्जुन ने कहा, हाँ केशव, जब आप मुझसे कहते हो कि हे अर्जुन, इस युद्ध में चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूं, तो मुझे विश्वास होता है कि आप मेरे साथ हो। लेकिन जब आप पितामह भीष्म के पास जाकर ये कहते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस युद्ध में अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मेरा विश्वास डोल जाता है। आओ सत्संगत, जब जब भी भगत की अवस्था, जब जब भी भगत का विश्वास डोलता है, वह भक्ति की ट्रैक से, भक्ति की पथ से, भक्ति की पटरी से कहीं न कहीं डगमगाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास हिल रहा है। और याद रखिए, भक्ति जो होती है वह समर्पण का नाम है। प्रभु के ऊपर समर्पित हो जाना कि मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि नवधा भक्ति में प्रभु राम सबरी को नवधा भक्ति में ये ज्ञान दे रहे हैं। कौन सी भक्ति? नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। उसमें कह रहे हैं, कमाल की बात, कह रघुपति सुन भामनी बाता। प्रभु कह रहे हैं, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। हे भामनी, आज मैं तुझे अपनी बात बताता हूं। मेरा तो भगत से एक ही नाता है और वो नाता है भक्ति का। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। बहुत अच्छी जाति वाला है, बहुत अच्छे खानदान का है, बहुत अच्छे कुल वाला है, बहुत धर्मात्मा भी है, उसकी बड़ाई भी संसार में बहुत होती है। धन बल परिजन गुण चतुराई, उसके पास धन भी है, बलवान भी बहुत है, परिजन कहते हैं उसके परिवार भी बहुत हैं। गुण चतुराई, उसके पास गुण भी बहुत है, बहुत चालाक भी है, चतुर भी है। धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोई कैसा, अगर भक्ति से हीन है, कह रहे हैं कि सोई नर कैसा, बिन जल
बारिद देखे ही जैसा। बिना जल के जिस तरह बादल होता है, कह रहे हैं वह पुरुष वैसे ही है जैसे जो पुरुष भक्ति से हीन है, वह बिन जल बारिद देखे ही जैसा। अब वो आगे कह रहे हैं, नवधा भक्ति कहूं तो है पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। नवधा भक्ति तुझे बता रहा हूं, नवधा भक्ति कहूं तो है पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। अपने मन के अंदर धरना सबरी, सावधान होकर सुन। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति कह रहे हैं पहली भक्ति, संतों का संग कर, संतन कर संगा। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, मान से रहित हो जा अमान। चौथी भक्ति मम गुणगण, तजहि कपट तज ज्ञान, करहि कपट तज ज्ञान। कि चौथी भक्ति कपट को तज कर मेरा ज्ञान कर, गान गुणगान कर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे द्वारा जो मंत्र दिया जा रहा है उस पर दृढ़ विश्वास कर। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपने अंदर छठ दम सील, काम क्रोध का दम्भ करके, छठ दम्भ सील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर सज्जन पुरुषों के भक्ति में सेवा में लगी रहे। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातौ समोह मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति, मेरा ही स्वरूप इस जगत के अंदर देख, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मुझसे भी ज्यादा संतों को सम्मान कर, प्यार कर। आठों जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखा परदोसा। आठों में जितने में लाभ हो रहा है, जितनी में तेरी कमाई में बरकत हो रही है, जितना मेहनत मशक्कत करके लाभ हो रहा है, उतने में संतोष कर। सपनहु नहीं देखा ही परदोसा, स्वप्न में भी पराये व्यक्ति का दोष मत देख। नवम सरल सब सल छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। किसी के साथ छल न कर, मेरा ही भरोसा कर। नौमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौमहु एकौ जिनके होई, इस नवधा भक्ति के अंदर एक भी जिसके अंदर ये भक्ति होगा, वह नारी या पुरुष या चराचर कोई भी होगा। सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय होगा। और सकल प्रकार भक्ति दिल तोरे, तेरे अंदर तो सब प्रकार की भक्ति है। और सत्संग 24 नवधा भक्ति से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, प्रेमा भक्ति में चला जाता है, और प्रभु से निष्पक्ष निष्काम प्रेम करता है। तो उस अवस्था में जब चला जाता है तो उस अवस्था क्या होती है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। मेरा गुणगान करते समय शरीर पुलकित हो उठता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। और नैनों से अश्रु की धारा निकलने लगती है, शरीर पुलकित हो उठता है। तो व्यक्ति प्रेमा भक्ति में चला जाता है। और ऐसे ही प्रेमा भक्ति में हमारे प्रिय शिष्य, हमारे आदरणीय संत अवनीत जी थे, जो बाबा जी के अनन्य भगत थे, जो इस प्रभु परमात्मा के प्रति, सद्गुरु के प्रति ऐसी भक्ति की प्रीत निभा कर गए कि सदियों सदियों तक उनका नाम होगा, इतिहास में उनके गुण गाए जाएंगे। तो और साथ संगत, ऐसे भक्ति की हमें मिसाल बनना है। ऐसा भगत अपने सद्गुरु के प्रति बनकर संसार का भी कल्याण करना है। प्यार से कहिए, धन्य निरंकार। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।